अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज संडे का दिन है तो हम ज़रा लेट उठे थे, तकरीबन 11 बजे। तो ये बाहर का मंज़र है, देखिए। ये मैंने ज़रा छोटे छोटे प्लांट्स घर में लगाए हुए हैं, पालक, धनिया और देसी लहसुन, पुदीना। और ये हरी मिर्च का प्लांट है, लेकिन ये ग्रोथ नहीं करता, पता नहीं क्यों। मैंने एक दो बार लगाया है, तो ये जब भी मैं लगाती हूँ ये ग्रोथ नहीं करता। देखिए, इस्लामाबाद की ठंडी ठंडी दोपहर, बिल्कुल भी धूप नहीं है आज। अब मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी थी कि आज लेट उठे, संडे था, तो उनका ऑफ था स्कूल से। तो ये मैंने बटर लगा के उनके लिए टोस्ट बना रही थी। वैसे तो वो पराठा ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सबका गला ख़राब हुआ हुआ था, तो मैंने उनको आज कहा कि आज ब्रेड ही खानी है। तो ये मैं चाय बना रही थी अपने लिए। सर्दियों में चाय बहुत अच्छी लगती है, गरम गरम। तो मैं तो ज़्यादा चाय बहुत पीती हूँ, पसंद करती हूँ अपने लिए। बच्चों को मैं चाय नहीं देती, अपने लिए ज़्यादा चाय पसंद करती हूँ। मैं अपनी बेटियों के लिए ऑमलेट बना रही थी, ब्रेड के साथ वो ऑमलेट खाती है। तो बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट देना चाहिए, ताकि वो हेल्दी रहें, बाहर की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। मेरे बेटे ने फरमाइश की कि मैं उसे हाफ़ फ्राई दूँ, तो उसके लिए मैंने अलग से हाफ़ फ्राई बनाया। तो ये मैं उसके लिए अलग से हाफ़ फ्राई बना रही थी। ये मेरी बड़ी बेटी ने बाहर से फ्लावर लेकर आई थी, हमारे गार्डन में लगे हुए। तो अब हम जाने लगे थे संडे बाज़ार, क्योंकि आज संडे है, तो मैं वहाँ से फ्रेश फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल लेकर आती हूँ। तो हमारे करीब ही संडे बाज़ार लगता है, जो बहुत ही अच्छी वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आपको भी वो दिखाऊंगी। ये हमारा गार्डन है छोटा सा, तो यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं गेंदे के। विंटर में गेंदे के फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं। आज मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, तो हम जाने लगे हैं। G10 में ये बाज़ार लगता है, संडे बाज़ार, इस्लामाबाद G10 में। तो यहाँ बहुत ही फ्रेश सब्ज़ी है और वेजिटेबल होती है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कितनी रश लगी हुई है। तो हम इंटर होने लगे अभी। तो अभी हम गाड़ी को पार्क करेंगे, देखेंगे कि कहाँ हमें जगह मिलती है। माशाल्लाह से रश इतनी होती है कि क्या बताऊँ आपको। और आपको अंदर जाके दिखाएंगे कि क्या माहौल है यहाँ का। मुझे तो जब से मैं यहाँ आई हूँ, तो मुझे यहाँ का सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है कि बहुत फ्रेश वेजिटेबल होती हैं और फ्रूट्स बहुत फ्रेश होते हैं। तो मैं तो फ्रेश फ्रेश लेकर जाती हूँ। ये देखिए, ये अनार इतने अच्छे अच्छे, और बहुत खूबसूरत लगती है ये सब्ज़ी है सर्दियों में। ये फ़िश है यहाँ पे, मैंने कभी ली तो नहीं, लेकिन हम तो ज़्यादातर कराची से ही मंगवाते हैं, क्योंकि वहाँ की फ़िश तो आपको पता है बहुत बेहतरीन होती है। तो ये मैं वैसे ही आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे फ़िश। और ये सर्दियों के कपड़े लोग ख़रीद रहे थे, तो मैं भी देख रही थी अपनी बेटियों के लिए गरम पजामे वग़ैरह। तो बहुत अच्छे अच्छे गरम पजामे थे, लेकिन मुझे साइज़ नहीं मिला, मेरे बेटे का साइज़ भी नहीं मिला, बेटी का भी नहीं मिला। तो मैंने एक ही पजामा ले लिया। और ये टोपी भी थी गरम, बहुत प्यारी प्यारी थी, 100 रुपीज़ की। तो मुझे ये टोपी बहुत पसंद आई अपनी बड़ी बेटी के लिए, तो मैंने ये एक टोपी ले ली। बाकी मुझे कोई मिली ही नहीं, छोटी बेटी के लिए नहीं मिली। तो काफ़ी देर में देखती रही, लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आई। तो वो कह रही थी, मम्मा आपने मेरे लिए नहीं ली, लेकिन इसमें कोई भी मुझे अच्छी नहीं लगी। और भी काफ़ी जगहों पे मैंने देखा, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आई। बस ये पिंक वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये ले ली। और ये चादरें वग़ैरह हैं, टेबल कवर हैं, यहाँ पे तकरीबन हर ही चीज़ मिल जाती है। ये बच्चों की शर्ट्स वग़ैरह हैं, तो गरम कपड़े इस महंगाई के दौर में आपको पता है कि ये बहुत रीज़नेबल है लोगों के लिए। 100 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ की एक शर्ट मिल जाती है, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत बेहतर है हमारे लिए।
ये पजामा मेरी बेटी यही थी, मम्मा देखिए इतना छोटा सा क्यूट सा पजामा है, तो हम देख रहे थे। फिर हम आ गए सॉक्स की शॉप पे, तो ये सॉक्स लेने लगी थी। आपको तो ठंड हो गई है इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा, तो बच्चों के लिए मैंने सॉक्स लिए 3-3 जोड़े। और फिर हम यहाँ पे बेकर देख रहे थे, यहाँ पे 2-3 बेकर्स भी हैं, तो वहाँ पे मैंने कहा चलो मैं भी बच्चों के लिए कुछ बिस्किट ले लेती हूँ। तो हमने ये चॉकलेट फ्लेवर लिया, और बेटे को मेरे सिंपल वाले पसंद है तो वो मैंने ले लिए। उसके बाद मैंने कहा चलो फ्रूट सेक्शन पे जाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं। तो ये एप्पल, मैं एप्पल कब से तलाश कर रही थी, लेकिन जो भी एप्पल मैं देखती थी उसमें मुझे कोई ना कोई दाग नज़र आ जाता था। और मेरा बेटा कहता है मम्मा ऐसा एप्पल लेना जिसमें कोई दाग ना हो। तो मुझे यहाँ एक एप्पल नज़र आया तो मैंने 250 रुपये का, तो मैंने ये एप्पल ले लिए, दावा ले लिए। और फिर ये टमाटर बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही को लहसुन दो साफ़ और सुथरे 2 मुझे किलो नज़र टमाटर आए, दो। तो मैंने यहाँ से टमाटर ले लिए। टमाटर भी 140 के किलो थे। और फिर मैंने आलू, और मेथी प्याज लिए। और ये मैं आपको बताने लगी थी, फ्रेश फ्रेश हरी हरी सब्जियाँ, मेथी और मटर, ये सब चीज़ें मैंने ली। और फिर अपनी गाड़ी में मैंने इसको रखा, डिग्गी में सारा सामान। ये मैंने देसी अंडे लिए थे जो संडे बाज़ार में एक लेडीज़ लेकर आती हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल अंडे होते हैं। जो शॉप्स वगैरह पे मिलते हैं वो ना कलर वगैरह चढ़ा देते हैं। वो आंटी जो लेकर आती है ना वो गांव के होते हैं, तो उस पे मेरा दिल मुतमईन होता है कि भाई ये अंडे ठीक ही है। तो अब हम वापसी की तरफ जा रहे थे, अपने घर की तरफ। तो अब मैं घर आ गई थी, मैंने सब फ्रूट्स को ना धोकर साफ़ सुथरा करके रख दिया था। ये ऑरेंज लिए थे, मेरे बच्चों को ऑरेंज बहुत पसंद है, एप्पल। मैंने सारे फ्रूट्स को धोकर साफ़ सुथरा करके रख दिया था, टमाटर, प्याज, आलू, सब चीज़ें। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, कि मुझे तो मैं चाय बहुत ही पसंद करती हूँ। जब मैं थक जाती हूँ तो मेरी एनर्जी चाय है, मुझे चाय की तलब होती है। मैंने चाय बनाई और अपने लिए वही बिस्किट निकाले जो हमने संडे बाज़ार से लिए थे। कि भूख मुझे लगी नहीं थी, टाइम भी ऐसा था कि अब खाने का दिल नहीं चाह रहा था, बच्चों को एकेडमी जाना था। तो मैंने बस चाय बनाई, गरम-गरम चाय पी, बिस्किट खाए। तो बाहर का मंज़र देख रही थी, माशाल्लाह से बहुत ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं। इस्लामाबाद का वेदर ऐसा है कि बस दिल खुश हो जाता है। ठंडा-ठंडा मौसम, तो बहुत मज़ा आता है चाय पीने में भी। तो मैं बाहर ज़रा देख रही थी नज़ारा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बाहर का माहौल। तो बस अब तैयारी होने लगी थी, असर की नमाज़ पढ़ के तो फिर हम निकले घर से, एकेडमी आ गए। तो ये मेरे बच्चों की एकेडमी है। मेरी बड़ी बेटी और बेटा यहाँ फ़ुटबॉल के लिए, मैंने उन्हें तकरीबन 1 मंथ हुआ है मैंने एडमिशन उनका करवाया है। क्योंकि बच्चे ना घर में बहुत सुस्त हो जाते हैं और इस तरह एक्टिव नहीं रहते, और बाहर बच्चों को निकालना चाहिए। इस तरह बच्चे जब ग्राउंड आते हैं वो एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं, और थोड़ी एनर्जी उनकी आती है। तो वीकेंड पे वो आते हैं, फ्राइडे से संडे तक, तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। और मेरा भी टाइम पास हो जाता है, उनको देखती हूँ, बहुत क्यूट क्यूट बच्चे खेल रहे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और इससे बच्चों में ना बहुत एक एनर्जी आती है, बच्चे एक्टिव रहते हैं। तो आप भी ना कोशिश किया करें, अपने बच्चों को ना प्लेग्राउंड लेके जाया करें, तो इससे बच्चे काफ़ी हेल्दी रहते हैं, उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, आज तक इतना